अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर जेएसटी बीपीएस 14 की प्रिपरेशन क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम फोर्थ क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट एसटीएस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो पास्ट पेपर्स में भी आए हैं और एसटीएस के जूनियर साइंस टीचर के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो चलिए उनको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज नंबर 1 से। व्हाट इज आवर बॉडी मेड अप ऑफ, कि हमारी जो बॉडी है वो किस चीज की बनी हुई है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। याद रहे कि हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स की बनी हुई है। डिफरेंट पार्ट्स जो है वो मिलकर कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। अब डिफरेंट पार्ट्स वाला ऑप्शन यहां पे कहां पर है कि आवर बॉडी जो है डिफरेंट पार्ट्स की बनी हुई है दैट वर्क टुगेदर, वो साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देखिए हमारी बॉडी में जो पार्ट्स आते हैं वो दो आते हैं। एक हमारे पास एक्सटर्नल पार्ट आते हैं, दूसरे हमारे पास इंटरनल पार्ट्स आते हैं बॉडी के। एक्सटर्नल पार्ट, दूसरे इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल जो है वो बाहर वाले पार्ट्स को कहा जाता है, इंटरनल जो है वो अंदर वाले पार्ट्स को कहा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। The human body is made up of many parts that work in coordination too। अब लफ्ज जो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है यहां पर, कोऑर्डिनेशन का मतलब है टू वर्क टुगेदर। टू वर्क टुगेदर के साथ में क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क टुगेदर। बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वर्क टुगेदर काम करते हैं। अब ये सारे जो ह्यूमन पार्ट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। किस लिए? मेक अस स्लीप, कीप अस अलाइव एंड हेल्थी, मेक अस रन फास्टर, हेल्प अस टू ईट मोर। अब देखिए यहां पर जो सही एमसीक्यूज है वो ये है, राइट ऑप्शन है कीप अस अलाइव एंड हेल्थी, कि हमें जिंदा और हेल्थी रहने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो पार्ट्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो इसलिए होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रेन, कि जो ब्रेन है उसका मेन फंक्शन क्या है। जो मेन फंक्शन है ब्रेन का वो क्या है? पंपिंग ब्लड, ब्रेकिंग डाउन फूड, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, हेल्पिंग अस टू ब्रीथ। अब जो ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो ये है, ये क्या करता है, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी है। यानी जो ब्रेन है उसका मेन जो काम है, मेन जो पर्पस है वो क्या होता है, वो कंट्रोल करना होता है। यहां पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये ब्रेन है, तो इसका जो मेन काम होता है, इसका मेन काम होता है सेंट्रल कंट्रोलिंग के तौर पर काम करना। यानी कि सेंट्रली सब जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या करना, कंट्रोल करना। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ब्रेन सेफली प्लेस्ड विद इन द थिक बोन्स ऑफ। अब थिक बोन्स जो है मजबूत हड्डियां हैं जिनके अंदर जो है ब्रेन जो है प्लेस्ड है। क्या है? प्लेस्ड है। उन थिक बोन्स को क्या कहते हैं? उन थिक बोन्स को क्या कहते हैं? तो उन थिक बोन्स को कहते हैं स्कल। अब ये हमारा ब्रेन है और यहां पर जो ये खोपड़ी है जिसके अंदर है इसको कहते हैं स्कल। इसको क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा, कि ब्रेन जिस थिक बोन्स के अंदर है उसको हम कहते हैं स्कल। उसके बाद नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज है कि हाउ मेनी प्राइमरी टीथ डू चिल्ड्रन हैव। अब चिल्ड्रन के पास कौन से प्राइमरी टीथ है, कितने हैं? अब चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन और अडल्ट्स में टीथ के हिसाब से फर्क होता है। जो अडल्ट हैं, चिल्ड्रंस में जो टीथ होते हैं वो उनको प्राइमरी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। जो अडल्ट्स में टीथ होते हैं उनको हम सेकेंडरी कहते हैं। अब सेकेंडरी और प्राइमरी जो टीथ है उनकी तादाद डिफरेंट है। अब प्राइमरी टीथ की जो तादाद है वो है 20, और जो अडल्ट के टीथ होते हैं सेकेंडरी उसकी है 32। तो यहां पर जो प्राइमरी टीथ होगा तो उसका ऑप्शन क्या होगा? बी। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं।
Which of the following is not one of the three important function of stomach? यहां पर स्टमक गिवन है, में से स्टमक का कौन सा प्राइमरी फंक्शन नहीं है? तो यहां पर जो है राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, इट स्टोर्स द फूड, के जो फूड है स्टमक स्टोर नहीं करता है, ये फूड को अब्सॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स में तब्दील करता है और फिर उसको ब्रेक डाउन करता है, डिफरेंट पार्ट्स की तरह लिक्विड मिक्सचर को भेजता है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो एमसीक्यू नंबर 7 है कि द बेसिक फंक्शन ऑफ आवर नोज इज टू, कि हमारी नोज का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या होता है? हेयर साउंड्स, पंप ब्लड, ड्रा इन एयर एंड आइडेंटिफाई स्मेल्स एंड अरोमास, डी डाइजेस्ट फूड। तो हमारी जो नोज है उसका बेसिक काम ये होता है कि ये स्मेल्स और खुशबू को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। यानी कि यहां पर अगर आप डायग्राम में देखें तो देखें हमारे पास जो बेसिकली जो है नोज जो है, नोज का काम ही यही होता है, नोज का जो है काम ही यही होता है कि इसमें एयर इन होती है और यहां से एयर क्या होती है? आउट होती है। तो जैसे एयर इन होती है तो ये सेंस ऑर्गन्स की तरफ जाती है, फिर क्या होता है कि हम सेंस कर लेते हैं स्मेल्स को। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ड्रा इन एयर, आइडेंटिफाई स्मेल एंड अरोमास। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 8, व्हाट इज द इंटरनल एयर कॉल्ड इन द पिक्चर प्रोवाइडेड, के जो एक्सटर्नल एयर है हमारे पास पिक्चर में गिवन है तो उसको क्या कहते हैं? देखिए यहां पर आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, तो ये जो पिक्चर है इसमें जो ये एयर है, ये कौन सा एयर है? ये एक्सटर्नल एयर है। ये क्या है? एक्सटर्नल एयर है। तो एक्सटर्नल एयर को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एयर को हम क्या कहते हैं? तो इस एक्सटर्नल एयर को हम कहते हैं पिना कहते हैं। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है, ये क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 9 नंबर एमसीक्यूज, वो ये कह रहा है कि लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय केज ऑफ बोन्स कॉल्ड दी। अब जो हमारे लंग्स हैं एक बोन्स के पिंजरे में बंद होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं, रिब केज कहते हैं, स्पाइन कहते हैं या पेल्विस कहते हैं। देखिए यहां पर डायग्राम दी हुई है, डायग्राम में जो है हमारे पास जो लंग्स है उसमें देखें यहां पर ये जो बोन में कवर अप होते हैं इसको एक नाम दिया गया है। इसको एक क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। इन बोन्स को हम कुछ कहते हैं। इन बोन्स को जो है बेसिकली क्वेश्चन ये कि क्या कहते हैं, और इन बोन्स को जो हम कहते हैं रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा रिब केज। तो इसका राइट ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा कि इट इज दी रिब केज। तो इसका बी क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आते। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 10 के व्हाट गैस डू द लंग्स अब्सॉर्ब फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन, के जो एयर हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस है जो लंग्स क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या मीथेन है। तो देखिए जो हमारे लंग्स हैं उनकी डायग्राम यहाँ पे दी हुई है। देखो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन इन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है? वो आउट होती है। तो ऑक्सीजन जो है बेसिकली हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हम ब्रीथ इन कहते हैं। क्या करते हैं? ब्रीथ इन कहते हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर इंटर्स द लंग्स थ्रू दी। अब लंग्स में जो साफ या मॉइस्ट एयर जो है वो इंटर होती है कौन सी जगह से? उस जगह को क्या कहते हैं? एसोफेगस, विंड पाइप ट्रेचिया या स्टोमक या जो है हमारे पास हार्ट। तो क्या कहते हैं? देखिए हमारे पास जो एयर है यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो एयर इन होती है, जो भी एयर सारी यहां पर मैं आपके लिए बना लेता हूं। यहां से जो है हमारे माउथ से एयर क्या होती है? इन होती है। और यहां पर जो नीचे सिस्टम है, नीचे जो है यहां से पाइप लगा हुआ है, जिसको हम जो है पाइप को बेसिकली उस पाइप को हम कहते हैं
उस पाइप को हम कहते हैं ट्रेचिया। क्या कहते हैं इस पाइप को? इस पाइप को नाम दिया गया है, इस पाइप को कहते हैं ट्रेचिया। तो ट्रेचिया जो है वो हिस्सा है जिसमें से क्या होती है, एयर इन होती है। तो एयर इनिंग का जो सिस्टम है वो कहां पे होता है, विंड पाइप या ट्रेचिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स इन ए मिनट। अब ये इजी है कि हमारा जो एवरेज ह्यूमन हार्ट है वो कितना दफा बीट करता है एक मिनट में। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ये 72 टाइम्स पर मिनट क्या करता है, बीट करता है, कि एक मिनट में इतने दफा क्या करता है, बीट करता है। तो इसको हम कहते हैं हार्ट बीट। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज कौन सा है। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास दिया हुआ है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, के जो अडल्ट की ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने बोन्स हैं। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कौन कितने हैं, 206 बोन्स होते हैं। कितने होते हैं, 206 बोन्स होते हैं पूरी अडल्ट बॉडी में। देखें ये हमारे पास जो है ये पूरा जो है अडल्ट बॉडी है, इसमें अगर आप ये सारे बोन्स गिन सके तो इन बोन्स का जो तादाद है वो है 206, और ये बार बार एमसीक्यूज में आया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड, के जो बोन्स का सिस्टम है, फ्रेमवर्क है, उसको क्या कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो देखिए जो बोन्स का सिस्टम है यहां पर भी दिया हुआ है, इस सिस्टम को हम कहते हैं, एक पर्टिकुलर नाम है, इसको कहते हैं स्केलेटन। इसको क्या कहते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन जो है वो सिस्टम है जिसमें बहुत सारी बोन्स आती हैं, और वो टोटल 206 बोन्स होती हैं। तो 206 बोन्स के सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं स्केलेटन। क्या कहते हैं, स्केलेटन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, व्हाट आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स मीट। अब जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं, बोन्स मिलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ये मैंने आपको पढ़ाया है, उसको हम कहते हैं जॉइंट्स। क्या कहते हैं जी, उसको हम जॉइंट्स कहते हैं। तो जॉइंट्स वो प्लेसेस हैं जहां पर दो बोन्स क्या करती हैं, मीटअप करती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास, व्हाट डू मसल्स हेल्प अस टू मूव, हाउ डू मसल्स हेल्प अस टू मूव, के मसल्स की वजह से हम कैसे मूव करते हैं। तो क्या क्रिएटिंग हीट है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पुलिंग बोन्स, बाय पुशिंग बोन्स, बाय अब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारे पास मसल्स हैं वो हमें मूव करने में जो मदद करते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे बोन्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बोन्स को पुल करते हैं, मूव करते हैं। तो यहां पर आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, तो यहां पर जो है ये रेड आपको दिख रहे हैं, ये आपके मसल्स हैं, ये क्या है, बॉडी के मसल्स हैं। और जो हमारे पास व्हाइट आपको दिख रहे हैं वो क्या है, वो बोन्स है। वो क्या है, हमारे पास बोन्स है। तो बोन्स जो है उनको मूव करवाने के लिए बहुत बड़ा रोल किसका होता है, मसल्स का होता है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और बोन्स को क्या करती हैं, पुल करती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद हम एमसीक्यू नंबर 17 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन काज ऑफ अस्थमा। अब अस्थमा का काज क्या है, अब अस्थमा याद कर लेना, ये एक बीमारी है जो किस में होती है, लंग्स में होती है। बेसिकली कहां पर होती है, लंग्स में होती है। तो लंग्स में जो बीमारी है उसको कहते हैं अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो क्या ईटिंग स्पाइसी फूड, ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर। तो देखिए इधर जो राइट ऑप्शन होगा ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर होगा, कि जो पॉल्यूटेड एयर है वो अगर हम ब्रीथ करेंगे तो हमें अस्थमा की बीमारी हो सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज कौन सा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्किन। अब स्किन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, टू हेल्प अस ब्रीथ, टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्रिवेंट इंफेक्शन, टू ब्रेक डाउन फूड, टू पंप ब्लड। देखें इस जो हमारे पास स्किन का अहम काम है, ये क्या करती है, हमारे अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है जी, प्रोटेक्ट करती है और इंफेक्शन से बचाती है। तो ये काम किसका होता है, स्किन का होता है।
उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, व्हाट इज ए कॉमन काज ऑफ इनडाइजेशन। के अब इनडाइजेशन आपको पता होना चाहिए। इनडाइजेशन जो है बेसिकली जो डाइजेशन की बीमारी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इनडाइजेशन, मतलब के खाना बदहजम जो होता है, बदहजमी की बीमारी, उसको इनडाइजेशन कहते हैं। अब ये किसकी वजह से होती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो है बीइंग ओवरवेट, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ईटिंग टू मच एंड टू फास्ट, स्ट्रेस एंड स्मोकिंग। तो इसमें यह है कि हम अगर ज्यादा खाएंगे और फास्ट खाएंगे तो फिर क्या होगा कि जो है हमें बदहजमी की बीमारी हो सकती है, यानी इनडाइजेशन हो सकती है। सही, तो उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज कौन सा है? तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है लास्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस लेक्चर। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इंडिकेटेड बाय द हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। कि वो कौन सी बीमारी है जो हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से होती है, मतलब कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं, तो वो बीमारी होती है, डिजीज होती है। अब ये किसकी वजह से होती है, कहां पे होती है? देखें, पहला लंग्स डिजीज है, क्या ये फेफड़ों की वजह से होती है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज है, स्किन डिजीज है। तो जो ब्लड प्रेशर है जिसको आप बीपी भी कहते हो, तो ब्लड प्रेशर जो है वो ड्यू टू हार्ट की वजह से ये हार्ट डिजीज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। सही है, तो आज का लेक्चर हमारा इधर कंप्लीट होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर आपको JST का कंप्लीट कोर्स मिलेगा और A to Z आपको हम हर सब्जेक्ट्स कवर अप कराएंगे, उसके इंपॉर्टेंट MCQs कराएंगे। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान।